चलिए दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियरिंग टेक्निकल हब। जैसे कि हमने पिछला वीडियो में कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग देखे थे कि बिल्डिंग का क्या क्या कंपोनेंट है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम भी देखे थे, बॉटम टू टॉप भी देखे थे कि पहले हमारा फुटिंग हो गया, फिर प्लेन बीम हो गया, कॉलम हो गया, बीम हो गया, स्लैब हो गया, पैरापेट वॉल हो गया। उसका हम आज एक अलग टॉपिक लेके आए कि हमारा टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, जैसे हमारा फुटिंग होता है, फुटिंग में कौन कौन सा फुटिंग होता है और कहाँ कहाँ पे यूज होता है। आज हम मेनली इसके बारे में देखेंगे। फिर अगला वीडियो में हम देखेंगे कि कॉलम क्या होता है, टाइप्स ऑफ कॉलम क्या होता है, ठीक ना। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। मेनली हम स्ट्रक्चर के लिए दो फाउंडेशन यूज करते हैं, एक सैलो फाउंडेशन होता है और एक डीप फाउंडेशन होता है। सैलो फाउंडेशन किसे कहते हैं, डीप फाउंडेशन किसे कहते हैं। जनरली भाषा में देखिए कि जहां पर फाउंडेशन का जो भी हमारा फाउंडेशन रहेगा, फाउंडेशन का विड्थ डीप से ज्यादा रहेगा, डेप्थ से ज्यादा रहेगा, तो हमारा सैलो फाउंडेशन होता है। और डीप फाउंडेशन की विड्थ से ज्यादा हमारा डेप्थ रहेगा, ठीक ना, तो हमारा डीप फाउंडेशन होता है। ठीक है, सैलो फाउंडेशन का पार्ट क्या क्या होता है और डीप फाउंडेशन का पार्ट क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ पे यूज होता है, ये है हमारा सैलो फाउंडेशन। सैलो फाउंडेशन में पहला हो जाता है आइसोलेटेड फुटिंग। इसी को हम पैड फुटिंग भी बोलते हैं, स्टेप फुटिंग भी बोलते हैं, स्प्रेड फुटिंग भी बोलते हैं, ठीक ना। ये हो गया आपका आइसोलेटेड फुटिंग। उसके बाद होता है कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग किसे कहते हैं कि जहां पे जो फुटिंग दो या दो से ज्यादा कॉलम का या पियर का लोड लेके सॉइल को रेसिस्ट करता है, उसको हम कंबाइंड फुटिंग कहते हैं। ठीक है, राफ्ट फाउंडेशन किसे कहते हैं, और या राफ्ट बोलिए या मैट, दोनों एक ही होता है। राफ्ट फाउंडेशन और मैट फाउंडेशन दोनों एक ही का नाम है। राफ्ट फाउंडेशन, मैट फाउंडेशन कहाँ पे यूज होता है, जहां पे सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी कम रहता है या जहां पे सॉइल का कैपेसिटी ज्यादा नहीं रहता है, ड्यू टू हमारा स्ट्रक्चर का जो लोड होता है उसके हिसाब से, तो हम वहां पे राफ्ट फाउंडेशन यूज करते हैं, क्योंकि इसका विड्थ बहुत ज्यादा लेंथी होता है। जहां पर हाईली लोड एक्टिव होता है और विड्थ के हिसाब ये ज्यादा स्प्रेडेड होता है, फैला हुआ होता है, तो क्या करता है, इजिली जो लोड होता है ना, बियरिंग कैपेसिटी सॉइल पे जो स्ट्रक्चर का हो गया लोड, वो सॉइल के बियरिंग कैपेसिटी के हिसाब से ट्रांसफर करता है। तो ये हमारा हो गया राफ्ट फाउंडेशन। उसके बाद आता है ग्रिलेज फाउंडेशन और वॉल फाउंडेशन। वॉल फाउंडेशन, ग्रिलेज फाउंडेशन, उसके बाद वॉल फाउंडेशन। वॉल फाउंडेशन क्या होता है, वॉल फाउंडेशन मैक्सिमम हम लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में करते हैं। जैसे कि हमने पिछला वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारा स्ट्रक्चर जो होता है दो प्रकार का होता है, एक फ्रेमेड स्ट्रक्चर और एक लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर। जो पहले हमारे गांव में घर बनता था, ठीक ना, जिसका लोड हम डायरेक्ट वॉल पे आता था, वॉल के बाद वॉल फाउंडेशन पे आएगा और उसके बाद सीधे सॉइल पे ट्रांसफर करेगा। तो ये वाला फाउंडेशन वही है वॉल फाउंडेशन, जो कि मैक्सिमम लोड बियरिंग कैपेसिटी वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें यूज होता है। ठीक है, मेन होता है कि लोड बियरिंग हमारा क्या होता है, फाउंडेशन क्यों डिजाइन करते हैं। फाउंडेशन डिजाइन करने के पहले हम सॉइल का, वहाँ का सॉइल का एक एसपीटी टेस्ट होता है, जहाँ में बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं ना, सॉइल पेनिट्रेशन टेस्ट करके एसपीटी टेस्ट करते हैं। एसपीटी टेस्ट करने के बाद वहाँ से सॉइल सैंपल लेते हैं, फिर सॉइल को टेस्ट करते हैं कि हमारा सॉइल का कैपेसिटी क्या है, सॉइल का टाइप क्या है, सॉइल का कलर क्या है, सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी क्या है। उसके बेस पे हम फाउंडेशन का डिजाइन करेंगे, ठीक ना। उसके बाद हमारा आता है डीप फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन में सबसे मेन जो होता है पाइल फाउंडेशन होता है। ये हमारे हाईवे कंस्ट्रक्शन या ब्रिज या आजकल के जो मल्टीनेशनल बिल्डिंग हो गए उसमें भी ज्यादा यूज होता है पाइल फाउंडेशन। और दूसरा होता है कैशन या वेल फाउंडेशन। ये दोनों एक ही होता है, कैशन फाउंडेशन बोलिए या वेल फाउंडेशन बोलिए। ये मेनली आपको अंडर वाटर जो पानी वाला एरिया होता है उसमें यूज करते हैं। जैसे डैम बनाने के लिए जो कंक्रीट का डैम बनता है, बड़े बड़े स्ट्रक्चर जो होते हैं वहां पे, या नदी के अंदर जो रिवर या सी के अंदर जो भी हमारा काम चल रहा है, वहां पर कैशन फाउंडेशन को पानी को रोक करके एक डैम टाइप का बनाया जाता है, पानी को रोक करके उसके अंदर काम किया जाता है, उसको कैशन फाउंडेशन बोलते हैं। ठीक है, देख लिया स्प्रेड फाउंडेशन, आइसोलेटेड या स्टेप फाउंडेशन जो हो गया, कंबाइंड फाउंडेशन हो गया, राफ्ट हो गया, ग्रिलेज हो गया। ग्रिलेज वाला हर वीडियो को अलग अलग बनाएंगे, स्प्रेड फुटिंग किसको कहते हैं, कंबाइंड फुटिंग किसको कहते हैं, राफ्ट कहाँ पे होता है, कैसे होता है, ग्रिलेज, इसका एक हम वीडियो लेके आएंगे जिसमें मेरिट और डिमेरिट भी इसमें मेंशन रहेगा कि इस फाउंडेशन का मेरिट क्या है और डिमेरिट्स क्या है। ठीक है, डीप फाउंडेशन का इसका कॉस्ट पे इफेक्ट क्या पड़ता है, प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा तो उसको क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका कंस्ट्रक्शन का डिजाइन कैसे होता है, इसमें कौन सा ग्रेड का कंक्रीट यूज होता है या इसमें कौन सा ग्रेड का कंक्रीट यूज होता है, ठीक ना। इसका मैक्सिमम WC वाटर सीमेंट रेशियो कितना रहेगा, इस फुटिंग के हिसाब से इसका वो WC कितना रहेगा, ठीक ना। ये हमारा ग्रिलेज हो गया या वेल फाउंडेशन हो गया, सबका एक अलग से वीडियो बनाएंगे डिटेल्ड कि स्प्रेड फुटिंग क्या होता है, आइसोलेटेड फुटिंग क्या होता है। ये तो आपका एक ही फुटिंग हो गया, ठीक ना। कंबाइंड वाला हो गया। मेन हमारा जो ये पॉइंट है ना कि हमारा फाउंडेशन का, ये पॉइंट आपको याद रखना कि डीप फाउंडेशन किसे कहते हैं और सैलो फाउंडेशन किसे कहते हैं। फाउंडेशन दो पार्ट में डिवाइड होता है। सैलो फाउंडेशन जहां पे विड्थ डेप्थ से ज्यादा रहेगा वो हमारा मेनली सैलो फाउंडेशन हो जाएगा, और जहां पे डीप
विड्थ से ज़्यादा रहेगा वो हमारा डीप फाउंडेशन हो जाएगा। बाकी का मिलते हैं अगले वीडियो में एक एक फाउंडेशन के टॉपिक को लेके। अभी कंपोनेंट अब हम पढ़ लेते हैं कि हमारा जैसे टाइप्स ऑफ फाउंडेशन हो गया था, अगला हमारा वीडियो रहेगा तो टाइप्स ऑफ उसके आगे क्या इस एक पार्ट और इसमें आता है कि छोटा सा पार्ट है प्लिंथ बीम। फाउंडेशन के बाद आता है प्लिंथ बीम। जब हम ऊपर के लेवल पे आ जाएंगे ना तो इसका भी एक छोटा सा वीडियो बना के हम आप लोग को डाल देंगे, ज्यादा लंबा तो होगा नहीं, 2-2.5-3 मिनट का वीडियो होगा। प्लिंथ किसको, प्लिंथ बीम किसको कहते हैं, इसका यूजेस क्या है, इसका मेरिट क्या है, किस लिए यूज करते हैं, ठीक ना। उसके बाद हमारा आ जाएगा कॉलम हो गया कि कॉलम का कौन कौन सा टाइप होता है। तो मान लो बेस्ड ऑन मटेरियल क्या होता है, बेस्ड ऑन शेप क्या होता है, बेस्ड ऑन लेंथ क्या होता है, हाइट के हिसाब से। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।